अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदाबंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। मैं खुदाबंद का मशकूर ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदाबंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदाबंद के हुजूर आकर सर बसजदा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकूँ, उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं, उसे जलाल दे सकूं। आज सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो उसके बहुत ही जल्द बाद जब मैं दुआ कर रहा था और अपने लिए काफी कहवा बना रहा था तो पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से 2-3 व्हाट्सएप कॉल्स मुझे मौसूल हुए। हिंदुस्तान से बिलखुसूस आगरा से वो बता रहे थे कि कितने खुदावन उनको बरकत देते हैं जब वो जिंदगी टीवी के वसातत से ये प्रोग्राम और बहुत से और प्रोग्राम देखते हैं, तो वो न सिर्फ इससे लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि उनको बरकत मिलती है और वो इन प्रोग्रामों को दूसरों तक भी उनकी प्रचार करते हैं। और यही है, अगर आप एक मसीही हैं तो मैं आपको तशवीक करता हूं, आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि जिंदगी टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने में जरूर मदद करें, क्योंकि जैसा कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि हम खुदा बाप के साथ एक साथ मिलकर कारीगर हैं। हमारी कारीगरी क्या है? इंसानों तक खुदा का ये खुसूसी पैगाम पहुंचाना, खुशखबरी पहुंचाना कि खुदावंद उनसे मोहब्बत रखता है। और फिर अभी कुछ ही देर पहले मेरी बात भाई इकबाल से हुई, पाकिस्तान में रहते हैं और वो भी जिंदगी का कलाम प्रोग्राम देखते हैं और दूसरे प्रोग्राम भी देखते हैं और बरकत पाते हैं। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से वो इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और भाई से मैंने ख्वाहिश की, उन्होंने एक गीत मुझे भेजा था और पिछले हफ्ते मैं कई बार उस गीत को सुनता रहा और बहुत ही बरकत मिली, मुझे बहुत ही बरकत मिली जब खुदा के खादिमीन खुदा के जलाल के लिए गीत बनाते हैं, साज़ो आवाज़ से खुदावन को जलाल देते हैं, तो क्या ही भला है, क्या ही खूबसूरत है। और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि भाई के चैनल को ज़रूर विज़िट करें और ज़रूर दूसरे जो गीत हैं वहाँ पर उनको भी आप उनसे भी आप बरकत पाएं। ये मैं उनका जो चैनल है, ये अब ये नहीं मालूम ये भाई इकबाल का चैनल है या किसी और का, मगर भाई इकबाल के गीत भी यहाँ पर ज़रूर हैं। तो न्यू मसीही गीत नामी ये चैनल, ज़रूर इसे विज़िट करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन आपको इस वसीले से भी बरकत देंगे, क्योंकि मसीही गीत जो हैं वो न सिर्फ हमारे दिल से बल्कि अक्सरन खुदा के मुक़द्दस कलाम में से ली गई है। उसको आरास्ता करने के लिए साज, ढोल और दूसरे जो मौसीकी आलात हैं उसके वसीले से, जैसे कि खुदाबंद हमें फरमाते हैं बल्कि हुक्म देते हैं मज़ामीर में कि खुदाबंद को तारदार साज़ों से जलाल दो और उसके हम्द व सना के गीत गाओ। तो लाजमी है कि हम ये करें। तो ज़रूर ये जो चैनल है इसे विज़िट करें। और ऊपर में लिखा हुआ इट्स माई जॉय टू वर्शिप यू, ये मेरी शादमानी है कि तेरी इबादत करूं। क्या ही खूबसूरत, क्या ही भला न्यू मसीही गीत, आप ज़रूर इसे विज़िट
करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाई इकबाल का गीत भी रखना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें जो दिल में है वो आपके साथ रखूं, जो मन में है वो आपके साथ रखूं। मुझे आजकल बहुत से और भी व्हाट्सएप या टेलीफोन मैसेजेस आते हैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से, जो आदम हव्वा में मेरे भाई और बहन हैं। उनमें से कई मेरे ख्याल में गुस्से में हैं। वो आजकल के जो पॉलिटिकल हालात हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, या फिर जो उनकी जो जज्बाती मसाइल हैं, वो किसी पर तो उनको थोपना ज़रूरी है। तो उनमें से कई ने मुझे गाली गलोच भी दिया है और उसका भी बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। अगर मैं ये गाली गलोच मुझे ना दें तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो लाजमी है ये समझना लाजमी है कि हम इस बात को समझें, बगौर समझें कि जब हम खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो ये ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम हो, चाहे वो फजल रब्बी हो, या फिर कोई और प्रोग्राम हो ज़िंदगी टीवी के वसातत से, तो शैतान तो ज़रूर गुस्से में है कि भाई लोग क्यों खुदा का कलाम सुनते हैं। तो इसी वजह से शैतान जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो क्राफ्टी है। उसकी जो क्राफ्टीनेस जो है वो इंसानों को खुदा से दूर करने में लगता है हमेशा। वो ये नहीं चाहता कि खुदा का मुक़द्दस कलाम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये कलाम लोगों तक पहुंचे तो इस कलाम में हम पढ़ते हैं कि निजाद परस्ती, नस्ल परस्ती, हिंदुस्तान परस्ती और पाकिस्तान परस्ती और अफगानिस्तान परस्ती के ये खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। किसी मुल्क को की जय जयकार करना या उसे जलाल देना इस किताब की मुखालिफत करता है। हमारा असली जो घर है, हमारा जो असली घर है वो आसमान में है, वो आसमान में है। और भाई ने लिखा है, क्योंकि वो सुन रहे हैं, डियर ब्रदर, मेरा सिर्फ एक गीत है जो मैंने आपको सेंड किया, प्लीज़ वो चलाएं। ज़रूर वो ही मैं चलाऊंगा भाई, बहुत शुक्रिया। क्योंकि बाकी जो गीत है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपीराइट से उनका हक है कि कॉपीराइट्स लें ताकि लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। मगर मैंने फिर भी चैनल को लोगों तक मुतारिफ कराया, क्योंकि इन गीतों को सुनने में और उसे शेयर करने में बरकत मिलती है। ज़रूरी बात है, कॉपीराइट्स मसाइल बहुत ही लाजमी हैं कि हम उसके पाबंद हों। तो भाई ने मुझे इसकी इजाज़त दी है उस एक गीत की, मैं उसे ज़रूर रखूँगा। मगर मैंने चैनल को मुतारिफ किया लोगों के लिए, ताकि वो बाकी जो लोग हैं वो भी इस चैनल को देख सकें, गीतों को सुन सकें। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। तो बात यह है कि जो मसाइल हम देखते हैं पाकिस्तान के बीच में, अफ़गानिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान में, और लोग बहुत ही बड़े गुस्से में हैं। वहाँ पर इफ़लास है, मुश्किलात हैं, लोगों के मसाइल हैं, यहाँ तक कि भूखमरी है। पाकिस्तान में बहुत ख़तरनाक सैलाब आया और हम पाकिस्तानी लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं कि खुदावन उनकी मुहाफ़िज़त फ़रमाए। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से जो फैमिलीज़ हैं, उनके अकारिब, उनके अज़ीज़ वो उन्हें खो दिया है और वो ख़ुद दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम ममलकत पाकिस्तान के लिए दुआ करें। उनमें से कई ने मुझ पर ज़ोर देकर ये कहा है कि बताओ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वरना ओ भाई,
पाकिस्तान में मेरी ज़मीनें हैं, मेरे आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं। क्या मैं आपको पासपोर्ट दिखाऊं अपना या शिनाख्ती कार्ड दिखाऊं अपना? सिंध में मेरी अपनी ज़मीनें हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद भाई, अफगानिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी जिंदाबाद, क्योंकि सभी खुदा की मिल्कियत है। ये हमने लकीरें खींची हैं। ये लकीरें जो है वो हमारी खींची हुई लकीरें हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये लकीर 14 और 15 अगस्त को खींची गई, बल्कि 15 अगस्त ही को खींची गई। और मुतासिफाना 1971 में एक और भी लकीर खींची गई जिसका नाम अब बांग्लादेश है। तो ये लकीरें जो है इनका खींचना ये जाती रहेंगी हमेशा हमेशा। तारीख इसकी गवाही देती है। तारीख गवाह है कि जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं, उनके सरहदात जो है वो बहुत ही अंदर जाकर, वो पठानों की एक कहावत है, कहते हैं द काबुल न तर ढलई पोरे काबुल से लेकर दिल्ली तक ये सब हमारी मिल्कियत है। वो पठान यूं कहते हैं, पश्तून जो है वो यूं कहते हैं भाई दिल्ली में बहुत से पश्तून हैं और हज़ारा लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, जाट हैं, गुजर हैं, पंजाबी हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस्लामाबाद की तो बात ही क्या है, उन सरसब कोहज़ार की तो बात ही क्या है, और स्वात वैली की बात ही क्या है। शायद आप में से कई स्वात नहीं गए मगर मैं नौजवानी में मैं स्वात गया था, स्वात वैली गया था, और गिलगित बिल्तिस्तान का मैंने सफ़र किया है। बहुत ही पाकिस्तान खूबसूरत है। उसी तरह हिंदुस्तान में भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। नेपाल की तो बात ही क्या है। मैं पोखरा तक गया हूँ और मेरे सामने ये जो नांगा पर्वत, ये जो हिमालय है, ये जो बहुत से और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, उनकी खूबसूरती को देखकर हमेशा मेरे दिल से एक ही चीज निकलती है, और वो ये नहीं है कि ओए भाई नेपाल कितना खूबसूरत है, बल्कि मैं खुदावन के जलाल को देखता हूँ। चाहे वो K2 का पहाड़ हो, चाहे वो चिल्तन का पहाड़ हो जो बलूचिस्तान में है, चाहे वो कोई भी और पहाड़ हो, और या यहाँ पर बहुत से हमारे अमेरिका में भी बहुत से पहाड़ हैं जो रॉकीज़ है, अमेरिकन रॉकीज़। अभी 2-3 हफ्ते पहले हम अमेरिकन रॉकीज़ में थे, मैं और मेरी बेगम और बहुत से और खादिमीन इकट्ठे हुए थे। तो मैंने अपना ड्रोन उठाया और रॉकीज़ को, जो रॉकी नेशनल पार्क है, उसको ज़रा गौर से देखा, जो खूबसूरती है वहाँ पर। तो ये सब के सब जो हैं खुदावन को जलाल देते हैं। ये ज़मीनें हैं, तकसीम, ज़मीनों की जो तकसीम है, मुल्कों की जो तकसीम है, वो होती रहेंगी। जो नक्शा अफगानिस्तान का अब है वो 200 साल पहले, 300 साल पहले कुछ अलग सा होता था। जो नक्शा हिंदुस्तान का है अभी कुछ 70-75 साल पहले कुछ और ही नक्शा था। चीन की भी यही बात है, और भी बहुत से ममालिक हैं, उनके नक्शे बदलते रहते हैं। अब यहाँ अमेरिका में जो 13 कॉलोनियाँ हुआ करते थे, उससे पहले जो है टेक्सास अपने आप में एक मुल्क था, और लुइजियाना जो टेरिटोरी है वो एक अलग बात थी। वो कई हिस्से जो है वो पुर्तगालियों के हाथ थे, कई हिस्से जो है वो फ्रांस के हाथ में थे, और कई जो है वो इंग्लैंड के हाथ में थे। ये जो तकसीम हुए, अब जाकर इनके जो 50 अयालत हैं वो अयालात मुत्तहिदा अमेरिका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाते हैं। और इससे पहले तो ये कुछ और से थे, और उसके बाद जो है टेरिटोरीज के बाद जो है ये 13 कॉलोनियाँ आ गए। 13 कॉलोनियों के बाद जो है एक के बाद दीगरे जो अयालत शामिल होते गए। अब जो नक्शा है वो अमेरिका का, वो बिल्कुल
अलग है। यूरोप की बात करें तो वो भी ऐसा है, और उसकी सबसे जिंदा मिसाल जो है वो चेकोस्लोवाकिया है। दो कौमें, इसी वजह से उसे चेकोस्लोवाकिया कहते हैं। अब एक चेक रिपब्लिक बना है, दूसरा जो है स्लोवाक रिपब्लिक बना है। और इसी तरह सूडान की बात करें तो एक ही सूडान, अभी कुछ ही अरसा पहले तक एक ही सूडान रहा और अब सूडान के दो तकसीम हुए। इसी तरह ये जो ममालिक हैं, ये जो खित्ते हैं, ये तकसीम होते रहेंगे, क्योंकि हमारी इंसान की जो खासियत है, जो गुनाह में जो हम हैं, इसकी बुनियाद पर अगर हम बंटवारा किसी मुल्क का करते भी हैं तो उस एक बंटवारे में भी बट जाते हैं, उस एक बंटवारे में भी हम बच जाते हैं। मिसाल दिए देता हूं आपको अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो है अब जो यहाँ पर हज़ारा रहते हैं, बलोच रहते हैं, ब्राह्वी रहते हैं, पश्तून रहते हैं, ताजिक रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं, तुर्कमनी रहते हैं, पशई रहते हैं, वाखी रहते हैं, और भी बहुत से रहते हैं। और इनमें हमेशा लड़ाई है, इनमें हमेशा एक चिपकलिश है लोगों के बीच में। और मैं आपको अगर एक मिसाल दे दूं कि अगर काबुल शहर को भी तकसीम करें तो उस तकसीम में भी लोग मुनक़सिम होते हैं। 1992 और 1991, 92, 93 की बात है, जब एक काबुल शहर 17 हिस्सों में बटा हुआ था। हर एक ने अपनी बादशाहत वहां पर रखी थी। इसी वजह से अफसोस की बात है कि तालिबान ने जन्म लिया उससे, और तालिबान ने कहा कि भाई हम एक काबुल बनाएंगे। और जो मजालिम तालिबान ने ढाए वो तो तारीख का एक हिस्सा है। और फिर उसके बाद जो है अमेरिका वहां पर गए और 20 साल तक वहां पर सरमाया गुजारी की, काबुल को आबाद किया, अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों को आबाद किया, और फिर 20 साल के बाद बर्बादी फिर से शुरू हुई। अब वो भूखों मर रहे हैं सारे के सारे अफगान जो है, यहाँ वहाँ वो डर के मारे भाग रहे हैं। मुझे हर रोज टेलीफोन मौसूल होते हैं अफगानिस्तान से कि वो उज़्र जारी करते हैं कि भाई मेरे लिए $50 भेजो, मेरे लिए $100 भेजो। अब हम तो डॉलर भेज नहीं सकते, कानूनी तौर पर भी हम नहीं भेज सकते, और अगर भेजे भी भाई कितनों को भेजे, इतनी हमारी हैसियत भी नहीं। मगर लोग जब मजबूर होते हैं, मजबूरी में आते हैं, जो दिल शिकस्ता होते हैं, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके का भी सहारा लेते हैं। वहां पर जो हुकूक निस्वां की खिलाफ वर्जी है, ये तो सरेआम है। और अभी एक जंग ज़ुबानी अफ़गानिस्तान की वजारत ख़ारिजा और पाकिस्तान के बीच में भी हुई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो नवाज़ शरीफ ने, उनके भाई जो हैं, जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक तकरीर की अफ़गानिस्तान के बारे में। तो तालिबान को वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी कुछ बातें की। तो हम जो इंसान हैं वो हमेशा एक दूसरे के बीच में वो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। भाई आप पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं, आप अफगान हैं, आप हज़ारा हैं, आप पश्तून हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, आप सराइकी बोलने वाले हैं, सिंधी हैं, आप उर्दू बोलने वाले हैं, आप ब्रावी हैं, मरी हैं, कोई भी है। आप जरा चेक करें, जाकर अपना डीएनए चेक करें, क्या आप 100%, 100% आप वही हैं जो आप घमंड करके कहते हैं कि मैं यही हूं। कुछ साल पहले मैंने अपना डीएनए चेक किया, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कंपनियों की वसातत से, और तीनों के नताइज यकसां आए। और वो मैं जो कहता था कि भाई मैं हज़ारा हूं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। 25% जो मेरा ब्लड है वो ओडिशा, हिंदुस्तान का जो अयालत है, सूबा है, वहां से है। 16% जो है साइनो जापानीज है।
13% जो है वो आर्मीनियन है, और बाकी के जो हिस्से हैं वो या तो अफगान या कजाकिस्तान या इन लोगों के हैं। 3% उनमें से यूरोपियन है। भाई ये कहां से आ गया? और उनमें 3% जो है नेटिव अमेरिकन आ गया। भाई ये कहां से आ गया? मैं तो दंग रह गया। मैं तो कहने लगा भाई ये क्या बात हुई। मगर एक बात जरूरी है समझने की, और वो ये है कि मैं 100% इंसान जरूर हूं। 100% अगर हम किसी हिस्से में 100% हैं तो वो हमारी इंसानियत है। क्योंकि हमारे जद, हमारे जो अब्बा हैं आदम, जो बाग अदन में थे, और हमारी जो अम्मा है, अम्मी, मम्मी, माता जी, माँ हव्वा बाग अदन में थी, तो हमारी जो सरिश्त है उनसे है। और उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, और उस गुनाह ने हमें इन जुदाइयों में बंटवा दिया। क्योंकि हम खुदा से दूर हुए। जब हम खुदा से दूर हुए तो हमारे बीच में बंटवारा आ गया। बंटवारा हमारे बीच में आ गया, जिसे हम आज तक सह रहे हैं। मगर खुदा के मुकद्दस कलाम में हमारे लिए एक पैगाम है, एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है। हम जिन्नात के हाथों गिरफ्तार हैं, मगर खुदावंद हमारे गुनाहों को बख्शता है। वो हमारे गुनाहों को बख्शता है। मैं ये 2-3 आयत आपके साथ रखूंगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मफलूज शख्स को शिफा दी, और लिखते हैं कि फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। यानी वो जो कफारनाहूम है वहां पर आ गए। मैं कफारनाहूम गया हूं, उसे यीशु का शहर कहते हैं। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जम रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए, तेरे गुनाह मुआफ हुए। अब यहां पर मौलवी साहिबान भी थे इनमें और देखो बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है, ये कुफ्र बकता है। उर्दू जबान भी क्या जबरदस्त है। यहां बकने की बात जरूर आए। जो बकते हैं वो तो कुत्ते होते हैं। उर्दू जबान ही शीरी जरूर है, मगर कभी कभार जो लहजा बनता है उसे हंसी आती है। क्योंकि कई लोग मुझे टेलीफोन करके ये कहते हैं, बकवास बंद कर। ऐसे लोगों में से कईयों ने खुदावंद यीशु मसीह को भी कबूल किया है। मुझे गाली गलोच दे देकर फिर आखिर में उन्हें हकीकत समझ में आई। उन्होंने मुझे फोन किया और माफी मांगी, और मैंने उनके लिए दुआ की, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। उनमें से कई मुल्ला हजरात थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आदत ही ऐसी है, क्योंकि हम गुनाह में है। और देखो, बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है इसमें? आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। हालेलुया। हालेलुया के मानी है खुदावन को जलाल हो, खुदावन की सताइश हो, खुदावन की बड़ाई हो, खुदावन को हमदो सना मिले। यही है हालेलुया के मानी, कोई और चीज नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, भाई ये आप जो लोग कहते हो हालेलुया 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 हालेलुया, ये क्या है? इसके मानी यही है, इब्रानी जबान से ली गई हालेलुया। जो याह है वो यहोवा, याह खुदा का एक नाम है। हालेलुया ने याह को जलाल मिले। और देखो, बाज फकीर ने अपने दिल में कहा कि यह कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर,
उठ और चल फिर। मैं चाहता हूं कि आप ये गीत सुने जो भाई इकबाल ने मुझे इसकी इजाज़त दी है, उन्होंने प्रोड्यूस की हुई है। ये उनकी अपनी कॉपीराइट है और इससे पहले मैंने जो वेबसाइट है उनका, जिसमें भाई इकबाल का गीत भी एक शामिल है, उसको भी ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे और गीत भी हैं, आप सुने। मैं इसकी चाहता था कि इसकी भी तारीफ़ करूं, तो ये गीत सुनेंगे मेरे। शान निराली, उन्हें औणाए बन के जलाली, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो। साडे यसू दी शान निराली, साडे यसू दी शान जलाली, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो। हयात वाला पीता है, जाम अबदी हयात वाला पीता है। कीती आदम दी उत्तम बहाली, कीती आदम दी उत्तम बहाली, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो, ते अरशन तक दे रहो। बचान लई, सूली चुकी ओने पापा तू बचान लई, सानू अरशान दे वारिस बनाण लई, सानू अरशान दे वारिस बनाण लई। फता मौत ते कबर उते पाई, फता मौत ते कबर उते पाई, ते अरशान तक दे रहो, ते अरशान तक दे रहो, ते अरशान तक दे रहो, ते अरशान तक दे रहो। जान अपनी नु कीता है निसार तू, जान अपनी नु कीता है निसार तू, यसू सानू भी सिखा दे ऐसा प्यार तू, यसू सानू भी सिखा दे ऐसा प्यार तू, तांजो बन जाइए असी भी मिसाली, तांजो बन जाइए असी भी मिसाली, ते अरशान तक दे रहो, 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 ते अरशान तक दे रहो। आमीन आमीन आमीन। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बरकत मिली है। भाई इकबाल, बहुत शुक्रिया ये गीत भेजने का और मुझे इसकी इजाज़त देने का कि मैं इसे नशर कर सकूं ताकि दूसरों को भी बरकत मिले। और मैं फिर आपसे ख्वाहिश करता हूं कि आप ज़रूर
जो भाई के गीत को नशर करने में जिनकी उनकी मदद की है, ये जो चैनल है इसे ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पर बहुत से और भी गीत हैं जो आप सुन सकेंगे और बरकत पा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी। तो खुदाबंद का कलाम जो है वो हमें यूं फरमाता है इंसानों के गुनाह के बारे में, क्योंकि दर हकीकत हम जो हैं वो गुनाह में हैं। इसी वजह से हमारी जो असल मुश्किल है इन चिप अलिशों का, वो गुनाह है। और खुदावंद यीशु मसीह इस बंदे को जो मफलूज थे उनसे कहा कि बेटा खातिर जम रख, तेरे गुनाह माफ हुए। सिर्फ यही नहीं, और उसे हुक्म दे करके भाई उठ खड़ा हो जा। मगर इससे पहले कि इस मफलूज को कहे कि उठ खड़ा हो जा, खुदावंद ने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। यानी हमारी जिस्मानी जो मफलूजियत है, हमारी जिस्मानी जो कमजोरियां हैं, जो बीमारी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरतान हो यानी कैंसर हो, चाहे वो अंधापन हो जिस्मानी तौर पर, या बहरापन हो जिस्मानी तौर पर, या हम लंगड़े हैं और लूले हैं, कोई बात नहीं। इन सब से बढ़कर जो बीमारी है वो गुनाह की बीमारी है। गुनाह की बीमारी है। आपने शायद नाम नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहन है अमेरिका में, जॉनी एरिक्सन टाडा। जॉनी एरिक्सन टाडा, जब मैं नया मसीही था तो मैं उनके गीत जो है वो सुना करता था। उनमें एक गीत जो वो गाती है, आई नीड दी every hour, most gracious Lord। ये आप जरूर सुने, यूट्यूब में आपको ये मिलेंगे। आप लिखें जॉनी एरिक्सन टाडा, JONI, जॉनी एरिक्सन टाडा करके, और फिर आप उनकी गवाही भी वहां पर सुन सकते हैं। उनको एक हादसा पेश आया और उस हादसे में दोनों हाथ से वो मफलूज हुए, पैरों से भी, और वो चल फिर नहीं सकते थे, और किसी के मदद के बगैर वो खा पी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मफलूज होकर रह गए एकदम से जवानी ही में। मगर जॉनी एरिक्सन टाडा ने हिम्मत नहीं हारी। इससे पहले कि वो मफलूज हुए, वो खुदावंद यीशु मसीह के मोमिन न थी, बल्कि बाद में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान लाया, और जैसे खुदावंद ने इस मफलूज शख्स के वसीले से, बहन के वसीले से, हमारी बहन खुदावंद यीशु मसीह में जो इस्तिफादा किया, उससे यह बहुत ही अजीम है। जॉनी एरिक्सन टाडा अपने मुंह से ब्रश अपने मुंह में लेकर जो पेंटिंग्स किए हैं, जो नक्काशी की है, वो बहुत ही खूबसूरत है। समझ में नहीं आती कि बहुत से लोग, अगर मैं अपने हाथ से भी ब्रश लेकर पेंटिंग करूं तो बहुत ही बुरा पेंटिंग होगा, क्योंकि मैं उसमें मेरी महारत नहीं है। मगर जॉनी एरिक्सन टाडा ने जैसे अपने मुंह में ब्रश लेकर पेंटिंग्स की है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त, मगर कभी खुदा ने चाहा तो प्रोग्राम के वसीले से मैं वो इंटरनेट पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम उनकी तस्वीर यहाँ पर आपके लिए खोजूं और ढूंढूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप बगौर देखें कि ये कौन हैं। जॉनी एरिक्सन टाडा करके मैं ये लिखूंगा, और ये फारसी में आ गया। मैंने फारसी कीबोर्ड ऑन किया था, उर्दू कीबोर्ड ऑन किया था। जॉनी एरिक्सन टाडा, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये आ जाए। जॉनी एरिक्सन टाडा, ये है जॉनी एरिक्सन टाडा। ये मैं आपको इनकी तस्वीर इंटरनेट पर ज़रूर दिखाऊंगा। ये जॉनी एरिक्सन टाडा है, और मुझसे ये गलती हुई है यहाँ पर। ये देखें,
ये यहाँ पर लिखा, वो एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हैं, ऑथर हैं, रेडियो होस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, फाउंडर ऑफ जॉनी एंड फ्रेंड्स हैं। और आप ज़रूर उनकी गवाही सुने कि कैसे खुदावन ने इस मफलूज शख्स को लेकर इस्तिफादा किया। वो बहुत ही मिसाली है। तो हकीकत में जब हम यहाँ पर किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावन ने जब लोगों ने इस मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाई, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, क्या कहा इससे पहले कि उसे शफा दे? कहा, बेटा खातिर जम रख, यानी अपने दिल में सुकून लेकर अब सुकून का सांस ले ले, क्योंकि तेरे गुनाह मुआफ हुए। उसने ये नहीं कहा कि जो आप मफलूज थे अब वो खत्म हो गया, अब तू मफलूज नहीं है जिस्मानी तौर पर, यह नहीं कहा। हाँ, खुदावन ने उसे शफा भी दी, खुदावन ने उन्हें शफा भी दी, मगर इससे पहले कहा कि तेरे गुनाह मुआफ हुए। तो उस जमाने में भी मौलवी साहिबान थे जिनको बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही देखो। और बास फकीर ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनसे उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके, ख्याल वो सोचते थे, अब किसी से पूछा तो नहीं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो खुदावंद है, उनको मालूम है कि हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी समझबूझ क्या है, वो सब तोल सकते हैं। और आसान क्या है वो सवाल करते हैं। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? क्यों ऐसे हो भाई, क्यों ऐसे हो? आसान क्या है? क्या है आसान? तुम में से कौन है जो ये कर सके जो मैं अब कहने जा रहा हूं और करने जा रहा हूं? आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, वो तो भाई कोई भी कह सकता है, झूठ मूठ करके कह सकता है तेरे गुनाह माफ हुए। हर किसी के कहने से किसी के गुनाह माफ नहीं होते, मगर ये कि उनमें ये इख्तियार हो जो खुदावंद यीशु मसीह में है। ये इख्तियार उनमें है। ये खुदावंद की शफकत की बुलंदी है जिसे आज और एक और प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये खुदावंद की शफकत की बुलंदी है, खुदावंद के फजल की बुलंदी है, उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, हद से पार है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो, क्यों ऐसा करते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? कौन सा है भाई? बंदा मफलूज है, वो चल फिर नहीं सकता, वो अपने हाथ हिला नहीं सकता, शायद वो अपने गर्दन भी ना हिला सके। उसको चारपाई में बिठाकर लोगों ने लाया वहां पर कफरनहूम में, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अब थे। तो क्या बात है, कौन सी बात आसान है? क्या हम में से, क्या फकीहों में से, क्या आज के मुल्लाओं में से? मैंने मुल्ला की बात की वो इसलिए देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये देखो ग्लोरी ये जो ग्लोरी आ रहा है, वो कहते हैं सलाम मुल्ला साहब, मुझे कहते हैं मुल्ला साहब मसीही हा मुल्ला साहब, वला खूब हिंदी हम खूब बलद हस्ती नहफ सालस्त हिंद जिंदगी बिकुरम भाई अद याद न गिरफ्तम वल्ला आफरीनत। वो कहते हैं मैं 7 सालों से इंडिया में रह रहा हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है। आप तो बहुत ही मुल्ला साहब, आप तो बहुत ही बढ़िया हिंदी भी बात कर लेते हो भाई। मैं खुदावन ने मुझे
इसका तोहफा दिया हुआ है। मैं ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में बात, न सिर्फ बात कर सकता हूँ बल्कि लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। ये मेरी अपनी नहीं, ये मेरी अपनी नहीं, मेरी हैसियत ही नहीं, बल्कि ये खुदा का तोहफा है। किसी को खुदावन ने ज़बानों का तोहफा दिया, तो किसी को खुदा ने पायलट बना दिया, तो किसी को खुदावन ने एक जर्राह या फिर एक डॉक्टर बनाया जो मगज का ऑपरेशन कर सकता है, दिल का ऑपरेशन कर सकता है, ट्रांसप्लांट कर सकता है। किसी को इंजीनियर बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े होने के लिए मामार बनाए, और बहुत सी चीज़ें। और किसी को खुदावन ने बस ज़बानों तक महदूद रखा। जो मैं हूँ, मुझे ज़बानें आती हैं, ये तोहफा है। भाई ग्लोरी आर्या, जो आपका ये यहाँ पर हैंडल है फेसबुक का, मेरी आपसे ये ख्वाहिश है, आप 7 साल से दिल्ली में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको इतनी हिंदी ज़रूर आती होगी, इतनी उर्दू ज़रूर आती होगी, तो आप बराए मेहरबानी एक बार इस किताब मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ें, इस किताब मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ें और देखें खुदावन का तोहफा आपके लिए क्या है। आपने भला कहा, मुझे हिंदी आती है, हाँ मुझे भोजपुरी आती है, मैनू पंजाबी भी आंदी है, मोखे सिंधी भी अच्छे दो, और जब पख्तो हम पोहे गमा फारसी रो हम मी जनम दरियम गप ज़दा मी थोनुम आज़रगीम यादरुम। زبانهای مختلف خداوند برای من تحفه داده، اما تحفه شما چیست؟ رشخن کردن به این ترتیبی که شما اینجا رشخن میکنین. What is your gift? आपके जो तहाइफ है वो क्या है, इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो लाजमी है कि हम इन पर भी सोचें। भाई ने मखौल करके ये बताया, कोई बात नहीं है, मुझे मुल्ला कहें, आप मुझे कुछ भी कहें, भाई मुझे कुत्ता कहें, कई तो कहते हैं, मुझे कॉल कर करके कहते हैं बको मत क्योंकि कुत्ते बकते हैं, इंसान तो बकते नहीं है, इंसान तो बात करते हैं, खुल्क़े तहस्सुन से वो बात करते हैं, और मैं बातें करता हूँ और कई तो गाली गलौज देते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इसे खुदावंद की तरफ से बरकत समझकर हासिल करता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बाबरकत हैं वो जो मेरे नाम की खातिर उनका तमस्खुर होता है और उसे खींचते हैं और उसे अदालतों में ले जाते हैं और उसे अज़ियत व आज़ार देते हैं। मुबारक हैं वो। ये तो मुबारकी की बात है। खुदा ने यीशु मसीह ने किसी और चीज़ के बारे में कभी मुबारकी नहीं दी, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में अपने पैरोकारों को मुबारक दी है कि आप मुबारक हैं अगर आपसे लोग दुश्मनी मोल लेते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं और आपको मार पीटते हैं और आपको यहाँ तक के शहीद भी करते हैं, तो आप खुशी से वो कहते हैं पंजाबी में भुंगड़ डांस करो। तो मैं डांस करता रहता हूँ, मुझे इतना डांस तो आता नहीं है, नाच न जाने आंगन थेड़ा वो मैं ही हूँ, इतना डांस अच्छा नहीं आता है, मगर जहाँ भी मुयस्सर है मैं डांस ज़रूर कर लेता हूँ और खुशियाँ ज़रूर मनाता हूँ। मगर क्या है, और देखो बास फ़कीहों ने अपने दिल में कहा ये कुफ्र बकता है जो मुल्ला है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आपका प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए जो मुश्किल है वो है क्या? उसे भी मैं हल किए देता हूं आपके लिए। आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए हैं, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हमें इख्तियार नहीं, मौलवियों को, फकीहों को, मुल्लाओं को कोई इख्तियार नहीं किसी के गुनाह बख्शने का। पॉप्स को जो वेटिकन में रहते हैं उनको गुनाह बख्शने की कोई इख्तियार नहीं है। वो खुद खुदा के खादिम हैं, मगर वो गुनाह मुआफ नहीं कर सकते। कोई
भी माफ नहीं कर सकता बजुज खुदावंद खालिको मालिके जमीन और आसमान, जो कायनात के खालिक हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। उनके लिए ये इख्तियार है। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? एक मफलूज शख्स को, बिल्कुल मफलूज शख्स को वो कहते हैं कि चल और फिर, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को खुदावंद यीशु मसीह के नामों में से एक, क्योंकि इब्ने खुदा इब्ने आदम बने ताकि हमें फर्जंदाने खुदा बनाए। हालेलुया, खुदा को जलाल हो। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। गुनाह की मुआफी सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह इस जहां में, हमारी दुनिया में इसलिए नहीं आए कि वो सिर्फ हमें जिस्मानी चंगाई दे। हां, वो हमें जिस्मानी चंगाई दे सकता है। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से क्यों चंगाई की बात नहीं, जिस्मानी चंगाई की बात नहीं करता? इसलिए कि मुझे खुदावंद को जलाल देना है। इसलिए कि सबसे जो महत्व, सबसे जो लाजमी मसला इंसान का है, वो इंसान के दिल का है, और रवैया और दिमाग और ज़मीर का है। सबसे पहले हमारे गुनाहों की बख्शिश लाजमी है। हां, वो शफा भी दे सकते हैं। मेरी एक बहन है, अभी उन्होंने टेक्स्ट किया, वो फिर केमोथेरेपी पर हैं। 16 साल हुए वो मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं। 16 साल से वो इस जंग में हैं कि कब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे, कब तक उनकी उम्र बाकी रहेगी। 16 साल हुए, मगर उनका जो ईमान है खुदावंद यीशु मसीह पर, जब आप इस बहन से मिलेंगे, मैं हफ्ते में 2-3 बार मिलता हूं उनसे और उनके शौहर से, जो मेरे भी बहुत बड़े उस्ताद हैं खुदावंद के कलाम में। वो जो मेंटोर कहते हैं, वो मेरे मेंटोर हैं, बहुत ही अजीम खादिम खुदावंद के। मगर उनकी बीवी को, हमारी बहन को, ये कैंसर लाहक है 16 साल से। कभी आप उनके चेहरे में ये नहीं देखेंगे कि भाई 16 साल से ये कैंसर से लड़ रही हैं। कभी आप उनके चेहरे में ये नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके गुनाह मुआफ हुए और उनको पता है, उनको मालूम है कि उनका असली मुकाम कहां है। जो असली मुकाम है, जहां पर न हम मफलूज हैं, न हम नाबीना हैं, न हम बहरे हैं, वहां पर जलाल में है, तंदुरुस्त खुदावंद के साथ हमेशा। और वो सिर्फ और सिर्फ उस बुनियाद पर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि उनको इख्तियार है जमीन पर, उनको, सिर्फ उनको इख्तियार है कि हमारे गुनाह माफ करें। और उसके बाद खुदावंद कहते हैं, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। आकाश, इससे पहले कि मैं खुदावंद को अगर जलाल ना दूं इस जिंदगी में, इससे पहले अगर मैं खुदा के कलाम को आप लोगों को तक ना पहुंचाऊं, मेरी दुआ यह है कि मैं मफलूज बनूं और बिल्कुल नाकारा बन जाऊं, क्योंकि मेरी कोई और हैसियत ही नहीं। मेरी सारी हैसियत यही है कि मैं खुदावंद को अपनी जिंदगी से जलाल दूं। अगर ना दूं तो मेरी दुआ यह है कि मैं मफलूज बनूं, मुफलिस बनूं, दर बदर की ठोकरें खाऊं। खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ना हम पर लाजमी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि उसकी शफकत की बुलंदी जो है वो बहुत ज्यादा है हम पर। खुदावंद की शफकत की जो बुलंदी है वो अजीम है,
सोचने की बात है। हम सोचें इस बात पर, खूब गौर करें। ये भाई फिर से आ गए सऊदी अरब का वीज़ा बेचने के लिए फिर से आ गए। खुदा उनको भी बरकत दे। पीटर स्मिथ साहब, सलाम पास्टर जी, सलाम आपको भी, खुदा आपको बरकत दे भाई पीटर। आबिद मसीह आमीन कहते हैं, और काशी मसीह भी गॉड ब्लेस यू कहते हैं। आपको भी खुदावन बरकत दे, गॉड आपको भी ब्लेस करे। और मैं चाहता हूं कि ये जो वीज़े हैं भाई के अप्लाई करें वगैरह वगैरह, इनसे छुटकारा मुझे मिले, ताकि मैं कुछ और भी आपके लिए यहाँ पढ़ सकूं। ये हमारे भाई साइरस हैं, और साइरस गिल, वो भी यहाँ पर मोर ब्लेसिंग्स लिखते हैं। आप पर भी बहुत ही खुदावन की बरकत बरसे भाई साइरस गिल, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और फिर यहाँ पर कुछ और भी कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। इनमें से कई तो गुम हो गए हैं। ये फेसबुक भी हर रोज़ अपने आप को अपडेट करके ये नहीं चाहते कि हम टीवी प्रोग्राम में आपके कमेंट्स को दिखाएं, मगर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भाई असील अफ़गान, God bless you dear brother, खुदाए सख्तन ताला तासोता हम बरकत दर किज़मा ग्राना उरोरा असील अफ़गान जवाद उल्फत, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये हैं जिन्होंने मुझे मुल्ला कहकर पुकारा। कोई बात नहीं है, आप मुझे मुल्ला ही कह दो, कोई बात नहीं, मगर आप एक बार खुदा के कलाम को पढ़ो। भाई मैं मुल्ला नहीं हूँ मैं एक फोटोग्राफर हूँ, एक वीडियोग्राफर हूँ, एक एडिटर हूँ, और फैशन डिज़ाइनर हूँ, रहा करता था कभी, दर्जी हूँ। इससे मुराद है कि मैं दर्जी हूँ मैं खाना भी बहुत बढ़िया पकाता हूँ। दाल, आज रात को हमारे यहाँ पर लगभग 30 से 40 के लगभग लोग आएंगे। यहाँ पर मसीह और मुसलमान दोनों आएंगे, उनके लिए हम खाना पका रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चिकन कोरमा, चिकन क्या कहते हैं आपके, कढ़ाई और दाल, बहुत ही ज़बरदस्त दाल तड़का मैंने पकाया है, और सब्ज़ी भी, और अफ़गान जो अफ़गान बिरंज या फिर अफ़गान पलाव है, काबली पलाव, उसकी तो भी क्या बात है। मेरी जो बेगम साहिबा हैं वो पका रही हैं। हम उनकी खिदमत तवाज़ो करें, क्योंकि वो अभी अफ़गानिस्तान से आए हैं। उनको एक फ़िल्म भी दिखाएंगे, और यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटेंगे और गम भी बांटेंगे। तो कोई बात नहीं, आप मुझे मुल्ला कहेंगे, कुछ भी कहेंगे या फिर मुझे बावर्ची कहेंगे, कुछ भी कहें, मगर मेरी आपसे एक ख्वाहिश है, एक बार आप इस किताब मुक़द्दस को पढ़ें। इस किताब मुक़द्दस को एक बार आप पढ़ें, और आप चाहें तो afghanbible.com या farsibible.com में वहाँ पर जाएं, तो वहाँ से आप फ़ारसी, पश्तो, हज़ारगी, दरी में आपको बाइबल मिलेंगे। क्योंकि आप अफ़गान हैं इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मगर आपको हिंदी आती है, इस वजह से ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मगर उर्दू ज़बान में भी किताब मुक़द्दस मुहैया है ऑनलाइन में, हिंदी में भी, क्योंकि आप हिंदुस्तान रहते हैं। आप कहते हैं 7 साल से वहाँ रह रहे हैं, आपको हिंदी अच्छी नहीं आती है, तो मैं दुआ करता हूँ खुदावन आपको ये तोहफ़ा भी अता फरमाए। हफ्त, ये कहते हैं हफ्त यानी 7 नहीं, बहुत सी और अच्छी हॉल दौरी बहुत ही कुरान ब सद पुश्त मा बस अस्त मा थेर दीन बाहरीतन और हमारे लिए कुरान भी हमारे 100 पुश्तों के लिए काफ़ी है और यही काफ़ी है। इनका मकसद है, कुरान ने हमें जिस झंझट में डाला है यही हमारे लिए काफ़ी है। मातिर दीन बावरी यानी मैं नहीं चाहता मज़हब और दीन को मानता ही नहीं हूँ। भाई मैं दीन और मज़हब की तो प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुदाबंद उसके जलाल और उसके वसातत से गुनाहों की मुआफ़ी और अबदी ज़िंदगी के बारे में बात करता हूँ। ये टीवी प्रोग्राम जो है ज़िंदगी का कलाम,
मजहब और दीन और इंसानी फ़लसफ़े के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि बशारत किताब मुक़द्दस है ताकि लोगों को अबदी ज़िंदगी मिले, लोगों को गुनाह की मुआफ़ी मिले। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उनको इख्तियार है कि वो गुनाह की मुआफ़ी दिलाएं लोगों को, जो लोग ये चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं। तो ये है हकीकत मेरे भाई ग्लोरिया साहब। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। और फिर भी मरियम नज़री भी यहाँ पर आमीन कहती हैं। खुदावन आपको बरकत दे बहन। और ग्लोरिया मुल्ला साहब ए न दर मसीहत हम बेहशस छन तहूर बेहिश्ती में था। मसीहियत में भी आपने कहा कि बेहिश्त है और कितने हूर बेहिश्ती मिलते हैं। भाई हमारे जो किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आसमान में ये बातें नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर खुदा का जलाल है, वहाँ पर खुदा का जलाल है। आँखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और हमारे जो ख्यालात हैं वो उन पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि आसमान में खुदावन हमें बरकत देते हैं, वहाँ पर जलाल में हम होंगे। ये जो आपके बेहिश्ती हूर वग़ैरह हैं, ये इंसानी तालीम है। हम इंसानी तालीम पर नहीं बल्कि खुदावन के तालीम में जाते हैं। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो ऐ बोझ से दबे हुए लोगो, ऐ बोझ से दबे हुए लोगो, मेहनत कशो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जूहा अपने ऊपर ले ले और मुझसे सीख, किसी और से नहीं, मुझसे सीख। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि इन सब को बरकत अता फरमाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू सलामती को, अपनी सलामती को, हकीकी सलामती को लोगों को बख्श दे। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि ये जो भाई ग्लोरी आर्या हैं, उनकी आंखों को भी खोल ताकि वो तुझ खुदाए जिंदा को देख सके, तेरे तालीम को सुनकर उसे अपने दिल में बसाए और तेरे मोमिन बने। और भी जितने हैं खुदा उनको बरकत अता फरमा। अगर कोई बीमार है उनको चंगाई अता फरमा, कोई मुसाफिर है तो उनको सफ़र खैर अता फरमा, कोई मुहाजिर है तो उनके सर पर साया रह। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।